गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए शानदार संकेत, एफआईएस की कैश और वायदा दोनों में खरीदारी। गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर, एशिया भी मजबूत। जापान का निक्केई करीब 4% उछला। वहीं अमेरिका में 4 दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक। एनवीडिया के अच्छे नतीजों से नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 2% ऊपर। तीसरी तिमाही में एनवीडिया के अच्छे नतीजों के बाद आईटी सेक्टर पर रहेगी आज बाजार की नजर। उम्मीद से ज्यादा बढ़ा एनवीडिया का रेवेन्यू। चौथी तिमाही के लिए पेश किए मजबूत सेल्स गाइडेंस। कल शेयर 4% उछला। अदानी एंटरप्राइजेस को मिला जेपी एसोसिएट्स को खरीदने का लेटर ऑफ इंटेंट। 14,535 करोड़ की बोली को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से मिली मंजूरी। सौदे को अभी एनसीएलटी और दूसरे रेगुलेटर्स की मंजूरी बाकी। आज खुलेगा इन्फोसिस का 18,000 करोड़ का शेयर बायबैक। 26 नवंबर तक चलेगा टेंडर ऑफर। 10 करोड़ शेयर बायबैक करेगी कंपनी। बायबैक में प्रमोटर्स नहीं लेंगे हिस्सा। प्री बजट बैठकों का दौर जारी। आज टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ सुबह 10 बजे मंथन करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ट्रेड यूनियंस और श्रम संगठनों के साथ भी आज होनी है मीटिंग। और आज सुबह 11:30 बजे 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। 22 मंत्री भी अपने पद की शपथ लेंगे। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। चलिए भाई, गुरुवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और कह लीजिए वो हफ्ते की अब वो ढलान शुरू हो गई। मतलब थर्सडे ऐसा लगता है अब तो फ्राइडे ना अच्छा फील आना शुरू हो जाता है, तो ढलान शुरू हो गई भाई साहब। आज है सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज शाम को यूएस की सितंबर जॉब्स रिपोर्ट, मतलब पहला आर्थिक आंकड़ा यूएस शटडाउन खत्म होने के बाद, इतिहास के सबसे बड़े शटडाउन खत्म होने के बाद पहला आर्थिक आंकड़ा आ जा रहा होगा। उनकी सेहत समझ में आएगी अर्थव्यवस्था की। और आज खुलते ही 2 इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करना था, जिसकी सुबह कल चर्चा कर रहा था मैं। एक तो ऑल इंपॉर्टेंट वो एनवीडिया के नंबर्स, उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। हमारी टिकर टीम जैसे सुबह से आई है, जितना इन्फोसिस रिजल्ट फ्लैश नहीं करती, उससे ज्यादा तो एनवीडिया के नंबर्स फ्लैश करी चली जा रही है। खैर, एनवीडिया के नंबर्स पे रिएक्ट करना है। और दूसरा, उसके बाद क्या, कल देर रात दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, फेड की जो लास्ट बैठक हुई थी उसका ब्यौरा, उसके मिनट्स। लास्ट बैठक में क्या हुआ था? 25 बेसिस पॉइंट्स दरों में कटौती, और उसके बाद कमेंट्री में पॉवेल साहब ने सटल हिंट्स दिए थे कि शायद दिसंबर में ना करें, है ना, असेस करें सिचुएशन को और उसके बाद रिज्यूम करें, ऐसा कहा था। तो उस एफओएमसी मिनट से समझ में क्या आ रहा है, उस पर भी हमें रिएक्ट करना है। कल के मार्केट्स की चाल जो थी उसकी डिटेलिंग बाद में करता हूं, पहले ये दोनों इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पे ही बातचीत शुरू कर देते हैं। लाइए प्लीज ग्लोब पर नजर का स्टिंग अप फ्रंट। भारतीय बाजार गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से संकेत दे रहा है हम 75 से 80 पॉइंट इन ग्रीन, 1/4 से 1/3% बढ़त के साथ कामकाज की शुरुआत कर रहे होंगे। एशियन पीयर्स क्विकली स्क्रीन पर रखिएगा हमारे। लार्जली सब मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं जो अब तक खुले हैं। उसमें खैर हाईलाइट तो जापान के मार्केट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं 3.5% के उछाल के साथ, लेकिन अदरवाइज भी कॉस्पी वगैरह भी अच्छी मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। ये सब मार्केट्स पिछले कुछ दिनों में सल्क कर रहे थे यूएस के करेक्शन के बाद। और हुआ क्या, यूएस में वो पिटाई का दौर, एसएनपी कल सुबह ही मैं कह रहा था 4 दिनों से बैक टू बैक गिर ही चले जा रहा था, पलट गया मूड।
हालांकि तब तक ये डेटा पॉइंट्स नहीं थे, शुरुआत ठीक ठाक हुई, तीनों बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पे इन ग्रीन ट्रेड हुआ और उसके बाद अभी के फ्यूचर्स और मजबूती तूल पकड़ेगी, इस तरह के इंडिकेशंस दे रहे हैं क्योंकि आ गए एनवीडिया के नंबर्स। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे इस समय यूएस फ्यूचर्स 0.25% नैस्डैक उछाल के साथ आज शाम को कामकाज करेगा, इस तरह के इंडिकेशंस। तो ये जो दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज पेक्स थे, इनमें क्या हुआ और अदरवाइज क्या हुआ, सब कुछ समझ लेते हैं पहले हरमाज से। हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। आपने वो फिल्म देखी है हसीना मान जाएगी? उसमें गोविंदा जो है अनुपम खेर से कहते हैं, आपको पता है हमारा घर कितना बड़ा है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए मोटरसाइकिल यूज करते हैं। याद आ गया। वो जेनसन ह्यूआंग अपने प्रतिद्वंदियों से अभी यही कह रहे हैं कि आपको पता है हमारी कंपनी कितनी बड़ी है। वैसे ही नतीजे थे एनवीडिया के, कल नतीजे देखिए किस तरह के थे। सेल्स अनुमान से बेहतर, ईपीएस अनुमान से बेहतर, गाइडेंस अनुमान से बेहतर, और चौथी तिमाही में $65 बिलियन की सेल्स का अनुमान उन्होंने लगाया है, जबकि जो अनुमान थे, जो एनालिस्ट के अनुमान थे, वो लगभग 61 से 62 बिलियन के थे औसत, क्योंकि कुछ अनुमान तो 75 बिलियन तक के भी थे, लेकिन वो थोड़े आउटसाइज्ड एस्टिमेट्स थे। और इन बेहतरीन नतीजों के बाद स्टॉक में 5% तक की तेजी एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में देखने मिली, और उस वजह से बाकी सारे जो चिप स्टॉक्स भी है, ब्रॉडकॉम, AMD, क्वालकॉम, उनमें भी 2.5% से 4% तक की तेजी देखने मिली। और इन्हीं नतीजों के बाद ये जो सेल ऑफ का दौर वॉल स्ट्रीट पर है वो आज थमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सारे फ्यूचर्स लगभग 250 से 400 अंक की तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। अब जेनसन ह्यूआंग ने एक बहुत बड़े सवाल का जवाब भी दिया। सवाल ये है कि AI क्या बबल में है? ये सारी बातें जो चल रही थी उस पर जेनसन ह्यूआंग ने ये कहा कि काफ़ी सारी बातें चल रही है कि AI बबल में है, लेकिन जहां हम खड़े हैं वहां हमें स्थिति थोड़ी सी अलग नज़र आ रही है। वी सी इट डिफरेंट। हमें बबल नज़र नहीं आ रहा, हमें तो सब सही नज़र आ रहा है। और उनके जो ब्लैकवेल चिप्स है, जो उनके जो बड़े चिप्स है, वो उनके जो बिक्रियां है वो ऑफ द चार्ट्स है, ये उनका बयान था। ऑफ द चार्ट मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा, अनइमेजिनेबल लेवल्स पे, कल्पना नहीं कर सकते, उतनी सेल्स है, उतनी मांग है, ये बात है। लेकिन चीन को लेकर के उन्होंने एक बात कही कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि फिलहाल अब भी वो इस करंट जनरेशन के जो ब्लैकवेल चिप्स है वो चीन में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये नतीजे हैं बावजूद इसके कि काफ़ी सारे इनके ऑर्डर्स इस क्वार्टर में, जो पिछला क्वार्टर ख़त्म हुआ उसमें मटेरियलाइज नहीं हो सके। ये उनकी CFO का बयान था। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से चीन में जो कंपटीशन बढ़ रहा है उसकी वजह से मटेरियलाइज नहीं हुए, बावजूद इसके ये इस तरह के नतीजे एनवीडिया ने पेश किए हैं। अब एनवीडिया आखिर है कितना बड़ा? अब अगर $65 बिलियन का जो उन्होंने अनुमान लगाया है, अगर वो रहता है, अगर वो होल्ड करता है, तो वो अपने Q4 FY23 यानी कि 3 साल पहले का जो सेल्स फिगर था वो $6.5 बिलियन का था। तो वो लगभग आप एक 10x जंप समझ लीजिए 3 साल में उनके बिक्री के लिए। और अगर ये प्रॉफिट फिगर भी रहे तो लगभग $100 बिलियन का मुनाफा उन्हें पूरे साल में हो सकता है। और उनकी जो 9 महीने का जो मुनाफा है वो इंटेल और AMD के सेल्स मिलाकर उससे भी ज़्यादा उनका मुनाफा है। ये इस तरह के नतीजे एनवीडिया ने दिए हैं। कल बाजार की तो बात हम ज़्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि वेट एंड वॉच मोड में ही थे, कोई बड़ा प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला। प्राइस एक्शन, हाँ, और प्राइस एक्शन तो हमें अब देखने मिल रहा है। फेड मिनट्स जो थे वो एक डिवाइडेड फेड की जो हम बात कर रहे थे वो साफ हो गए कल, क्योंकि काफ़ी सारे अफसर फेड के ये कह रहे हैं, क्योंकि वो स्पेसिफाई नहीं करते कि कितने मेंबर्स ने क्या कहा, वो मैनी, फ्यू इस तरह से शब्द यूज़ करते हैं। तो उसमें मैनी ऑफिशियल्स ने ये कहा कि दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्ट जो है पार्टिसिपेंट्स ने ये कहा कि आने वाले समय में ब्याज दरें कटनी चाहिए, लेकिन दिसंबर में कटनी चाहिए ये ज़रूरी नहीं है। तो एक ईजिंग की तरफ बढ़ रहा है फेड, लेकिन दिसंबर में ईजिंग हो इस बात की फिलहाल कोई गारंटी नहीं है। और इस वजह से जो प्रोबेबिलिटी है ब्याज दरों में कटौती की दिसंबर के महीने में, वो अब 40% से घटकर 30% हो गई है। तो और गिरावट देखने मिली है। जापान के बाजार आज तो तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा टेस्ट उनकी नई प्रधानमंत्री के लिए ये है, क्योंकि उनका जो स्टिमुलस पैकेज आने वाला है उससे एक खतरा ये बढ़ता जा रहा है कि फिस्कल पोजीशन जो जापान की है वो और बिगड़ सकती है।
उस वजह से बाकी सारे निकाय ने जो रैली दिखाई थी उनके चुनाव के बाद, सेनाई टकाइची के चुनाव के बाद, वो सारी रैली उन्होंने गिव अप कर दी थी। आज के सेशन से पहले येन उन लेवल्स पर गिर चुका था डॉलर के मुकाबले जहां पे पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत पड़ जाए, और चीन के साथ जो उनके टेंशंस चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक टेंशंस, उस वजह से भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। अब ये फेड के ब्याज दरों में कटौती न करने का जो सवाल उठ रहा है, उस वजह से डॉलर में मजबूती जारी है। 100 के पार अब फिर से डॉलर इंडेक्स निकल गया है, और सोने की कीमतों में आज भी उछाल है, लेकिन वो दूसरी कारणों से है, सेंट्रल बैंक बाइंग वगैरह। आज का बड़ा ट्रिगर तो जॉब्स डेटा है, आज शाम 7 बजे भारतीय समय के अनुसार जॉब्स डेटा आएगा, तो उस पर नजर है। 55,000 का अनुमान है, लेकिन फिलहाल जॉब्स डेटा को शायद बाजार तूल ज्यादा दे नहीं, क्योंकि वो लैग से आ रहा है। नतीजे एनवीडिया के है, बाजार शायद उन्हें आज चीयर करता रहे। परफेक्ट है। तो ग्लोब का हैंडओवर तो बढ़िया है। फेड वाला मामला पता था, और ये एनवीडिया सब क्लोजली वॉच आउट कर रहे थे, और इसने पॉजिटिवली सरप्राइज कर दिया है, और हैंडओवर भाव के लिहाज से भी बढ़िया मिला है। खैर, कल का वो यमी सैंडविच सेशन प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए। अच्छा, मुझे याद पड़ता है लास्ट वेडनेसडे के सेशन के लिए भी मैंने ऐसे ही कुछ कहा था, तो यानी कि सैंडविच सेशन टेस्टियर होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले वेडनेसडे भी अच्छी तेजी थी, और कल का भी सेशन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, कल ग्लोबल समीकरण तो बिगड़े ही हुए थे, कल थोड़ा हैंडओवर अच्छा था। तो ग्लोब के क्यूज, चाहे यूएस का हैंडओवर हो, एशियन पीओज हो, मिला जुला सा पस से क्यूज, तो हम भी फ्लैट खुले। इनफैक्ट शुरुआती ट्रेड में एक समय 50 पॉइंट दबाव के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा था, पर उसके बाद हमने पलट के नहीं देखा। वो 50 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी 150 पॉइंट इन ग्रीन जाके सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। 200 पॉइंट लो से घूमा, 26,000 के स्तर, 26,000 क्या 26,050 के स्तर पार करता हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन में। वो क्या है, पूरे इससे पिछले सेशन का लॉस्ट ग्राउंड जो था, कल बढ़िया तरीके से रिकवर कर लिया। कल मैं वैसी चर्चा कर रहा था, जैसे वो होता है ना, एक हम कहते हैं ना रेजिलिएंट है इंडियन मार्केट, वो एक बायंसी वाला फैक्टर होता है। प्लास्टिक की बॉल, टेनिस बॉल, रबर बॉल, कोई सी भी बॉल पानी में दबाइए आप, छोड़िएगा तो पुड़क बाहर आ जाती है। तो भारतीय बाजारों का भी इस समय वही आलम है। पर वीरू, ऐसी बॉल जब दबाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत दूर चली जाती है, तो एक लिमिटेड अपसाइड ही होता है उस बॉल में। और प्रॉब्लम ये कि हम उसी जगह आ गए 26,000, 26,100 के उस जोन्स पे, जहां पर आके वो मामला अटकता है। वो क्रूशियल हर्डल जो है भारतीय बाजारों के लिए, वहीं आके खड़े हुए हैं। समीकरण बढ़िया है जैसा हरमास बता रहे हैं। क्या लग रहा है, कन्विक्शन है इस पैच को इस बार पार कर रहे हैं, तेजी और तूल पकड़ेगी? गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, स्टैट्स में तो है, ठीक है, और स्टैट्स में है, और मैं ये कहूंगा कि हमें इस दिशा में रहना है तब तक जब तक हमारा 10-20 डे में सिक्योर है। बार बार 26,000 से हम कोलैप्स होते हैं, 26,100 से कोलैप्स होते हैं, लेकिन आशीष हमने 10 डे को होल्ड किया। कल भी निफ्टी का लो क्या है 10 डे, कल भी हम क्या बात कर रहे थे, टिल वी हैव दैट क्लस्टर ऑफ 2 मूविंग एवरेजेस 10-20, हमें इस दिशा में, इस डायरेक्शन में कमिटेड रहना ही पड़ेगा। कल भी जिसने डिप्स को बाय किया हो इनिशियली, बोथ ऑन निफ्टी बैंक, वो फेवर में था उसके। ये बात अच्छी है आशीष कि कल आईटी ने पूरा योगदान दिया। हालांकि न्यूज़ फ्लो ऐसा था, ट्रेड डील थ्रू होने की अगर आप देखें एक्सपेक्टेशन में, बाजार ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, एक रिएक्शन दे दिया। आपने फिर 10 डे को टेस्ट किया, लेकिन अच्छी बात यह थी कि आपने एक थ्रेशहोल्ड पॉइंट पार किया। क्या था वो? 26,033। एक कल व्यू ये भी था सेकेंड हाफ के लिए कि 26,033 कटेगा तो एक स्विंग टूवर्ड्स मिलेगा 26,090, वो भी मिला। अब आते हैं स्टैट्स पे, जिनके आधार में कह रहा हूं कि हाँ 26,000 के ऊपर सस्टेन करने की एक्सपेक्टेशन है। आगे देखते हैं। देखिए, एक तो पिछले 2 दिन से आशीष एफआईएस कैश में लौट रहे हैं, 1581 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईएस की लगभग 1360 करोड़ रुपए की बाइंग। दूसरी चीज क्या है, लुक एट इंडेक्स फिगर्स। वो 2 दिन से इंडेक्स को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ऊपर बेचने के मूड में नहीं है, वो शायद बाजार की ट्यून में थोड़ा सा अपने आप को मिला रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स 237 करोड़ रुपए का बाय किया। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी, स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग काफी क्रिएट हुए, और शॉर्ट कवर हुई इंडेक्स की। और एक और चीज, नेट शॉर्ट थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। अब ये रिड्यूस होकर अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली हो गई आशीष 1,68,000। और एक और चीज, कल के उनके स्टैट्स में पुट राइटिंग है, ये चीज महत्वपूर्ण है। 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट आए हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको तवज्जो क्यों दे रहा हूं? 1,38,000 पुट शॉर्ट। लुक एट राइटिंग एट 26,25,900। इन 2 स्ट्राइक्स में बहुत तहजीब से कल पुट राइटिंग हुई है। हमें जहन में रखना है
इस डायरेक्शन में हम तब तक कमिटेड रहेंगे जब तक हमारा 10-20 डेमा सिक्योर है, और हम अपने उस 10 और 20 डेमा के ऊपर भी के डिप को भी बाय करेंगे अगर हमारे पुट राइटर्स जोन सिक्योर्ड है। एंड फॉर दिस डे इट्स 26,000 और 25,900। कॉल राइटर्स अब बहुत आगे चले गए। जो आप कह रहे हैं ना कि ऊपर का कितना अपसाइड पॉसिबल है, देखिए कॉल राइटर्स कोई ग्रिप नहीं ले रहे हैं अब। दैट्स गुड। आई मीन कंसिडरिंग निफ्टी आईटीज प्राइस परफॉर्मेंस, वो कोई ग्रिप नहीं ले रहे हैं आशीष। तो 26,200 इस डेटा में है, 26,200 250 ऑल टाइम हाई की एक्सपेक्टेशन इस इन स्टैट्स में है। करें क्या अब? लिखा है ये बेस वन। देखिए रोज बरोज हम एक बेस ड्रॉ करते हैं, वो करना ही पड़ेगा हमें। ड्यूरिंग द डे डिप भी आ रहे हैं और हम कोलैप्स भी होते हैं। 25,966, 26,009, इवन बेस टू ऑल्सो, दैट इंक्लूड्स 10 डेमा एज वेल। इस तक की डिप को हम बाय करेंगे, बट एज ए डे ट्रेडर बेस वन इज अप्रोप्रिएट। ऊपर पहला रेजिस्टेंस क्या है? दैट्स अक्टूबर 23 का स्विंग हाई 26,109, 26,133। ये कटता है तो आशीष हम उस ट्रेजेक्ट्री में जाकर ट्रेड करना शुरू करेंगे जिसमें हम अमूमन सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो ट्रेड लेवल टू लेवल 26,190 और 231 और फाइनली 266। यह है अप्रोच निफ्टी पे। एक कन्विक्शन मुझे जो दे रही है वो है एफआईएस की पुट राइटिंग के स्टैट्स। निफ्टी बैंक ने भी कल अगर आप देखें एक अप्रोप्रिएट डिप दिया टुवर्ड्स बेस वन ट्रेजेक्ट्री। वो क्या थी? 10 डेमा आया, थोड़ी कूलिंग ऑफ हुई। हालांकि इसका अगर आप देखें तो अब बैंक निफ्टी के कल जलवे उतने नहीं थे जितना कल निफ्टी आईटी के थे, बट लुक एट 59,000 अच्छी पुट राइटिंग हुई। पुट राइटर्स को एक कन्विक्शन मिला और कॉल राइटर्स शिफ्ट होते नजर आए 60,000 के स्ट्राइक पे। बट मैं अगेन फिर कहूंगा कि बैंक निफ्टी जो कि ऑल टाइम हाई पे है, फॉर बेटर रिवॉर्ड ऑलवेज फोकस ऑन डिप्स पे आप बताओ डे ट्रेडर बाय करेंगे तो अच्छा होगा। आज के लिए वो बेस क्या है? 59,000 पे पुट राइटिंग हुई है, तो एनी डिप टुवर्ड्स 59,000, 58,657, 835 वो अच्छा होगा आपके लिए। वहाँ एक लॉजिकल और एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और डिप को बाय कीजिए, और ऊपर की तरफ कल के हाई को क्रॉस करने के बाद आशीष हम जिस जोन को स्ट्राइक करेंगे दैट्स RS1 क्लस्टर। पहले कॉल राइटर्स 59,500, 531 पार होता है तो अल्टीमेटली आपका RS2 खुल जाएगा। आशीष रखिए लेवल्स रडार पे। सीएनबीसी आवाज पे लगातार चर्चा हो रही है, निफ्टी पे भरोसा रखिए, डिप्स पे खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। और आज भी गिट निफ्टी कह रहा है 70-75 पॉइंट के बढ़िया गैप के साथ फिर भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत कर रहा होगा। ऐसे में लाइए चकाचक चार्ट्स का स्टिंग, रखिए सतपुते साहब को स्क्रीन पे। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड पिक्स भाई साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरेन गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, पहला पिक होगा पीबी फिनटेक का। पीबी फिनटेक क्यों? क्योंकि कल का इसका एफएनओ का डेटा देखे तो कल कवरिंग थी। टेक्निकल चार्ट देखे तो हम फ्लैट फॉर्मेशन कहते हैं उसका, कल ब्रेकआउट मिला विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट रादर फॉल इन ओपन इंटरेस्ट, तो शॉर्ट कवरिंग थी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के लगता है कि जो फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है इसका टारगेट करीबन 2000 का है, लेकिन एज ए स्विंग ट्रेडर 1880 से लेके 1900 का टारगेट लेके काम करे। आज जो भी डिप मिले इसमें बाय करे, 1830 का स्टॉप लॉस। सो पीबी फिनटेक पहला। सेकंड ऑब्वियसली आईटी, हम आईटी को नहीं छोड़ सकते क्योंकि आईटी में ही ट्रैक्शन है, और आईटी में कहीं कल हमने शॉर्ट कवरिंग देखी तो कहीं हमने लॉन्ग बिल्टअप देखा। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे आइटम में हमने कल शॉर्ट कवरिंग देखी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आज कोई डिप भी मिलता है देन दैट विल बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी। इन्फोसिस की बात करें तो कल इन्फोसिस ने जो पैटर्न बनाया था, रादर इन्फोसिस का वीकली पैटर्न बहुत बेहतरीन वीकली पैटर्न है। कोई अगर चार्टिस्ट है तो ही शुड गो एंड सी इन्फोसिस का वीकली पैटर्न, जहाँ पे टारगेट मिलता है 1650 का। शॉर्ट टर्म टारगेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज के लिए 1580 से लेकर 1600 का टारगेट होगा इन्फोसिस में, 1520 का स्टॉप लॉस होगा। 1520 क्या है? ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, तो बस ब्रेकआउट लेवल पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और इन्फोसिस बाय करेंगे। पीबी फिनटेक और इन्फोसिस दोनों में खरीदारी करने का कॉल। स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करिएगा। सत्यदेव साहब थैंक यू जुड़ने के लिए सुबह सुबह। क्विकली आज के स्टॉक्स न्यूज कंचन को रखिए स्क्रीन पे। कंचन गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत इन्फोसिस के साथ ही कर लेते हैं बिकॉज आज से ही इन्फोसिस का जो 18,000 करोड़ का बायबैक है वो खुल जाएगा। 26 नवंबर तक जो ये टेंडर है वो
खुला रहेगा। 1800 रुपए प्रति शेयर पे जो 10,000 करोड़ शेयर्स हैं उनको बायबैक किया जाएगा। ध्यान रहे प्रमोटर एंटिटी यहाँ पे हिस्सेदारी नहीं ले रही है। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेज आज आपके फोकस में होना चाहिए। जेपी एसोसिएट का जो एक्विजिशन है उसके लिए कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है। अडानी की करीबन 14,500 करोड़ की जो बिडिंग है उसको क्रेडिटर्स कमेटी से भी अभी अप्रूवल मिल गया है, लेकिन अभी भी एनसीएलटी और बाकी के जो रेगुलेटरी फर्म्स हैं वहां से जो अप्रूवल है वो आना बाकी है। लेकिन एक मेजर डेवलपमेंट साथ ही साथ एनबीसीसी आज आपके फोकस में होना चाहिए। नागपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से कंपनी को करीबन 3,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है वो नवीन नागपुर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। सीजी पारा आज आपके फोकस में होना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कंपनी को 365 करोड़ का टैक्स डिमांड का जो नोटिस है वो मिला है। ये बेसिकली असेसमेंट ईयर 2018 और 2019 के लिए नोटिस जो है वो दिया गया है। इसके अलावा जेके टायर्स बिकॉज सब्सिडी जो इनकी है कैवेंडिश इंडस्ट्री उससे करीब 40 लाख शेयर जो है वो कंपनी बेचने वाली है। 131 करोड़ में एसएमएमएस ट्रस्ट को ये जो शेयर है वो बेचे जाएंगे। इन्फो एज यहाँ पे क्योंकि जो मैनेजमेंट है उसमें हमें बदलाव होता हुआ दिखाई दिया है। चिंतन ठक्कर का कंपनी से WTD और साथ ही साथ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये जो इस्तीफा है वो कल से लागू हुआ है। सालों से चिंतन ठक्कर साहब से बातचीत हो रही थी नतीजों पे। खैर लाइए भाई आज की क्विकली ब्रोकरेज रिपोर्ट का स्टिंग स्क्रीन्स पे। कंचन अडानी एंटरप्राइजेस की बात करी तो इंटरेस्टिंगली जेफरीज की अडानी एंटरप्राइजेस पे एक रिपोर्ट खरीदारी करने का कॉल 2940 के टारगेट्स यानी कि कल की क्लोज से 21% का अपसाइड। इसी मुद्दे पे है कि अडानी ने जो जेपी की बिड जीती है उसकी डिटेलिंग उसका पोर्टफोलियो वगैरह किस तरह का है उसको देखते हुए जेफरीज कोई अट्रैक्टिव पिक लग रही है खरीदने का मन। खैर क्विकली ब्रेक ले लूं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती होंगी आज की कमोडिटी कॉल्स के लिए। वंदना जी गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं बस आपके पास। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी अब तो इंचअप करी गई हैं, 4 के कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड हो रहा है। डॉलर इंडेक्स आज सुबह तो 100 से ऊपर ही था, अभी प्रिसाइसली 100 पे है। अब वो ब्याज दरें नहीं घटेंगी इस तरह के इंडिकेशंस आने लगे। बाकी के लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर हैं। वंदना जी को लेकर आइए कमोडिटी कॉल्स के लिए। वंदना मैम आज की प्रेफर्ड कमोडिटी कॉल्स कौन कौन सी? जी आशीष, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग फिर से आई है यहाँ पे बुलियन काउंटर में, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर एक अच्छा बेट हो सकता है आज के लिए भी। थोड़ा सा करेक्शन आता है तो यहाँ पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। 1,53,500 1,54,000 के रेंज में बाइंग करनी चाहिए। 1,56,000 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस को थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा। 1,52,800 का ये है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे नेचुरल गैस में है। विंटर के अराइवल से यहाँ पे एक हीटिंग डिमांड आ रही है नेचुरल गैस में। 403 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 415 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 398 के करीब का। सिल्वर और नेचुरल गैस में हीटिंग रिक्वायरमेंट। आप भी स्वेटर पहने हो, ठंड ज्यादा हो रही है क्या? दिल्ली में बहुत हो गई आशीष। ठीक बात। वंदना जी थैंक यू सो मच सुबह से जुड़ने के लिए। चांदी और नेचुरल गैस दोनों के लेवल्स, दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट स्क्रीन पर रख दिए जाएंगे। वापस रेडा पर रखिए दो इंटरेस्टिंग कमोडिटीज आज के लिए। इवेंट्स कैलेंडर थर्सडे का दिन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमारे सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी खड़ी है सामने। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करना है, उसकी तो ग्लोबल क्यूज में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। आज शाम को यूएस के सितंबर नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा, जिसे हम कहते हैं जॉब्स रिपोर्ट। अब उस जॉब्स रिपोर्ट में क्या क्या डिटेल्स आएंगी ये थोड़ा सा अनसर्टेन सा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, देखते हैं। पर हाँ बड़ी डेटेड से होगी, सितंबर की बात हो रही है, हम खड़े नवंबर में। बिहार इलेक्शंस, आज स्वेरिंग इन सेरेमनी। नीतीश कुमार साहब 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इन्फोसिस वो बायबैक आज से खुल रहा है, टेंडरिंग की शुरुआत होगी, लेकिन जिनके पास रिकॉर्ड डेट यानी कि 14 नवंबर को ये स्टॉक्स नहीं थे उनको कोई लेना देना नहीं है। जिनके पास थे, आप चाहें तो बायबैक में टेंडर कर सकते हैं। बहुत विंडो छोटी है इस बार की, सिर्फ 5 दिन की विंडो है, क्योंकि ये बंद हो रही है 26 नवंबर को। तो ध्यान रखिएगा, टेंडरिंग पीरियड थोड़ा छोटा है। 1800 रुपए की फिक्स प्राइस पे बायबैक हो रहा है। एक्स डिविडेंड कुछ इंपॉर्टेंट है। कंटेनर कॉर्पोरेशन, नैटको फार्मा, सन टीवी नेटवर्क, वो स्क्रीन पे रख दिए। ग्लोबल स्पिरिट्स
आज बोर्ड बैठक है फंड रेजिंग पर, और फंड रेजिंग वाया फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, इसलिए इंटरेस्टिंग है, रख दिया स्क्रीन पे। 2 बैन हो गए भैया, सेल चले चले आ रहा था, उसका साथ देने के लिए सम्मान कैपिटल कल के प्रेशर के बाद शुमार होता हुआ, तो 2 वायदा के कर्व में स्टॉक्स। लिस्टिंग है फूजियामा पावर सिस्टम्स की, 228 रुपए का इश्यू प्राइस, 828 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे, 2 गुना 2.25 गुना के आसपास ये आईपीओ भरा था। प्री बजट कंसल्टेशंस का दौर इस हफ्ते चलने वाला है। आज एफएम साहिबा मुलाकात करेंगे सुबह 10 बजे हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री से, और दोपहर 3 बजे ट्रेड यूनियन से, लेबर यूनियन से। कॉमर्स मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल साहब 3 दिन के ऑफिशियल इजराइल दौरे पे आज से। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, उस सब पे फोकस हो रहा होगा इंडिया और इजराइल के बीच। यूएस में वॉलमार्ट के नंबर्स अब आएंगे, तो अब वो ओल्ड इकॉनमी स्टॉक्स की बारी शुरू होने वाली है। चाइना में आज ब्याज दरों का फैसला आना था, नजर रखूंगा, अपडेट करूंगा आप लोगों को। मिनट्स के बाद आज 3 फेड स्पीकर्स होंगे, बार, कुक और मिरान, इन सब की स्पीचेस लाइंड अप हैं। कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा हॉर्मास से, इस पे एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पर तो अपन चर्चा कर ही रहेंगे कल सुबह। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आज से गोवा में शुरुआत हो रही है। आज आउटडोर ओपनिंग सेरेमनी है। अरे भाई, मुंबई एयरपोर्ट ध्यान रखिएगा आज 6 घंटे के लिए नॉन ऑपरेशनल है, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पोस्ट मॉनसून मेंटेनेंस। हमारे पास एक ही बड़ी स्ट्रिप है, वो बंद है, फ्लाइट्स नहीं चल रही। अच्छा, आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है, हमने तो अपना बना लिया है, दुनिया बना रही होगी पीछे से। लाइए, गिफ्ट निफ्टी के संकेत अच्छे लग रहे हैं, ग्लोब के क्यूज अच्छे हैं, 1/3% हम ऊपर खुलेंगे। शायद वो अड़चन वाला जोन जो है 26,000, 26,100 के अपर थ्रेशोल्ड के आसपास ही खुलने की हम कर रहे होंगे तैयारी, देखते हैं। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल यहीं समेट लिया जाए। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज के टॉप 20 प्रेजेंट करेंगे। नमस्कार।